मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर। दोस्तों नमस्कार। दिल तो एक जमाने से फुर्सत के रात दिन ढूंढता रहा है, लेकिन जब एक झटके के साथ खूब सारा खाली वक्त सामने आ खड़ा होता है तो समझ नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। अलसाई, उदास और बोझिल दोपहरी में कोई कब तक खिड़की पर खड़े होकर ऊँघते हुए गली मोहल्लों को ताकते रहे? कब तक पन्ने पलटे जा सकते हैं किताबों के? कोई तो सीमा होती है कैरम या शतरंज खेलने की। आखिरकार अंताक्षरी के जोशीले खिलाड़ियों को भी नींद आ जाती है, पर ये नींद भी आखिर कब तक? क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। फिलहाल तो आपकी इस मुश्किल को हल कर रही है विविध भारती स्पेशल से, जिसका नाम है मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा। मौसीकी की दुनिया के उस दरवेश से जिसकी सफेद लटों और झपकती आंखों में बीते हुए एक एक पल के सैकड़ों किस्से हैं। खटखट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। दोस्तों, वरिष्ठ संगीतकार नौशाद अली साहब। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनों वाले घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नैनों वाली घूंघट से ना झांक रे। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। गोरी लाल चुनरिया
कर ऐसी बत्तियां, तो अलबेली बीच गगरिया ना कर ऐसी बत्तियां। ओ सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, सोने सब लोग वहाँ कटे लाख रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए, हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। आशियाना, कार्टर रोड, मुंबई। नौशाद साहब से मुखातिब हैं अहमद वसी। नौशाद साहब, नाम सुनते ही तेरा जैसे ठहर जाती हैं ये हवाएं जो इधर आती उधर जाती हैं, लेकिन इन हवाओं में शामिल होते हैं वो झक्कड़ भी, वो गर्म झोंके भी जो हमारे दिन को बोझल कर देते हैं और उसे दोपहर बना देते हैं। तो नौशाद साहब, पहले आप ये फरमाएं कि आपकी यादों में वो कौन सी दोपहरें हैं जो कभी आपको बेचैन करती हैं और कभी आपको आराम देती हैं, कभी सुकून देती हैं। तमाम सुनने वालों की खिदमत में आपका ये खादिम नौशाद आप सबको आदाब और सलाम पेश करता है, कबूल फरमाइए। याद है गुजरी जवानी का ज़माना, याद है मुझको अब तक एक अधूरा सा फसाना याद है। करवटें लेती थी दिल में आरज़ुएं बेशुमार, जाने क्या क्या सोचना फिर भूल जाना याद है। दिल में एक महफिल सजाने की तमन्नाएं लिए वो चिरागों का जलाना और बुझाना याद है। वो दौर जो गुज़र गया, वो बचपन या वो जवानी का दौर जब मैं लखनऊ में था। लखनऊ से 15 माइल दूर एक मोहनलालगंज एक जगह है, वहाँ मेरे चचा रहते थे। तो हम और हमीद साहब, एक हमारे चचा खालाजाद भाई, हम दोनों किराए की साइकिल लेके, एक आना घंटा साइकिल का किराया होता था, उस पर बैठ के, और ज़माना कौन सा, झक्कड़ की लू चल रही है और इतनी लू ज़बरदस्त कि पूछे नहीं। और हम लोग आधे रास्ते तक हम साइकिल चलाएं, वो कैरियर पर बैठे, और आधे रास्ते यानी दोनों मिल के पार्टनरशिप में साइकिल चला रहे हैं। और नहर बहती थी रास्ते में, उसमें कपड़ा तौलिया भिगो के सर पर रख लें, क्यों, चूँकि लू चल रही, गर्मी बहुत। और हमारी अम्मा वो कच्चे आम का वो अफसोरा कहते हैं वहाँ लखनऊ में, वो बना के पिला दिया करती थी कि लू न लगे। तो वो साहब इस तरह से हंसते खेलते हुए वो साइकिल चलाते हुए मोहनलालगंज पहुँचते थे। और वो साहब वहाँ दिन भर, एक पीछे तालाब था, वहाँ चच्ची का दुपट्टा लेके तालाब में हम उस पार वो खड़ा हो, इधर हम लोग, और उसमें छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते थे। तो ये सिलसिला हमेशा रहता था और सब लोग मना करते थे कि लू लग जाएगी, इतनी लू चल रही है, इसमें मत जाओ। और वो प्याज रख लो जेब में, ये प्याज का बहुत टोटका होता था वहाँ। तो बाहर का वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे। और फिर उसी धूप की तपिश में लखनऊ यूनिवर्सिटी गोमती नदी के उस पार है, वहाँ जामुन के पेड़ लगे थे। तो हम लोग दोपहरिया को निकल जाएं और साहब एक हू का आलम, इस रास्ते पर कोई ना दिखे, चूँकि बड़ी झक्कड़ की हवा चल रही है, लू चल रही है। और हम लोग वहाँ जामुन तोड़ने के लिए, उस वहाँ फलेंदे कहते थे उसे, जामुन को, बड़े जो होते थे उनको फलेंदे कहते थे। तो वो तोड़ने जा रहे हैं। फिर साहब गोमती किनारे वो आज भी जगह मौजूद है, वो पार्क जिसे हज़रत महल पार्क कहते हैं, छत्तम पाता कहते थे ने, आपस में एक एक काटा, फिर उठा लिया, फिर बांध के गिरा बांध ली मांझे में, फिर से लड़ा रहे हैं। तो ये साहब
कभी वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं उस दोपहरिया में। मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, जरा धीरे धीरे ओ जरा हौले हौले, दे ढील गोरी सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग। मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, जरा धीरे धीरे ओ जरा हौले हौले, दे ढील गोरी सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग। मस्त जवानी देख पुकारे दो नैना मत वाले, दो नैना मत वाले, मस्त जवानी देख पुकारे दो नैना मत वाले, दो नैना मत वाले, है कोई ऐसा दिल वाला जो हमसे पेच लड़ा ले, हमसे पेच लड़ा ले, है कोई ऐसा दिल वाला जो हमसे पेच लड़ा ले, हमसे पेच लड़ा ले। देखो पतंग मोरी गंगा के पार चली, गंगा के पार चली, लेके संदेश मोरा साजन के द्वार चली, साजन के द्वार चली, पंछी से छीन लिया उड़ने का ढंग, पंछी से छीन लिया उड़ने का ढंग, जरा धीरे धीरे ओ जरा हौले हौले, दे ढील गोरी सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग। अच्छा, और वो मकबरे वहाँ आज भी मौजूद हैं जिनमें फिर दोपहर को जाके पुराने मौजद अली शाह के ज़माने के, सादत अली ख़ान के ज़माने के, वहाँ जाके साए में बैठ जाते थे अंदर वो इमाम बाड़ों में। तो साहब वो मैं अभी कुछ अरसा पहले, मेरे ख्याल से 8-10 महीने हुए, वहाँ मुझे याद किया गया था, गवर्नर साहब ने बुलाया था मेरे नाम से। वहाँ एक एकेडमी बनी है संगीत की, यानी उसका नाम है नौशाद संगीत केंद्र। उसके लिए कुछ मैं गया था वहाँ। तो मैं साहब वो गली कूचों में मैं गया, और यकीन मानिए आप कि मैंने उन गलियों की दीवारों को चूमा। वो इमली का पेड़ ननिहाल में हमारे एक मैदान में लगा था जिसके नीचे खेलते थे। वो पेड़ आज भी बाहें फैलाए खड़ा हुआ था कि जैसे कोई आएगा उसको आगोश में लूँगा। और मैं गया उस पेड़ से लिपट के रोने लगा कि ये हमारा बुजुर्ग है। आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। मुझे याद सब है जरा जरा।
मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है, मुझे याद सब है जरा जरा। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर। दोस्तों नमस्कार। दिल तो एक जमाने से फुर्सत के रात दिन ढूंढता रहा है, लेकिन जब एक झटके के साथ खूब सारा खाली वक्त सामने आ खड़ा होता है तो समझ नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। अलसाई विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं समर स्पेशल मुझे याद सब है जरा जरा। आज हमारे बीच में हैं हिंदी फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद। हमारे उस्ताद उमर अंसारी साहब अमीनाबाद पार्क में आज भी उनका उसके करीब मकान है। उमर अंसारी साहब वो उस्तादों में हैं, मौलाना आसी के शागिर्दों में से हैं, सीनियर शागिर्द। आज उनसे सीनियर वहाँ कोई नहीं है। तो बहरहाल उस वक्त उमर साहब के वहाँ बैठकें होती थीं, नीचे एक कमरा था, तो वहाँ जिगर साहब, जोश मलियाबादी और सागर निज़ामी, ऐसे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे उस्ताद, बड़े अच्छे अच्छे शोरा वहाँ दिन में आके उनके वहाँ ठहरते थे। और वहाँ शरबत बन रहा है साहब, वो फालसे का शरबत वगैरह, और वो साहब चल रही है महफिल, और हम बाहर खड़े हुए सुन रहे। शौक़ था हमको शेर व सुखन से। हम ये नहीं जानते थे कि ये शेर की इतनी गहराई क्या है कि बना बना के जो दुनिया मिटाई जाती है, ज़रूर कोई कमी है जो पाई जाती है। आज समझ में आता है कि वो जिगर साहब ने क्या शेर कहा था। तो ऐसी चीज़ें, और वहाँ खड़े हुए बाहर दोपहरिया में सुन रहे हैं, और वो अंदर वो लोग शेर व सुखन की महफिल उनकी जमी हुई, ऊपर से पान आ रहे हैं तो चाय बन के आ रही है। उमर साहब अच्छे रईस आदमियों में से उनका शुमार था, आज भी हयात है अल्लाह के फजल से। और मेरे वो उस्ताद भी हैं, शेर व सुखन के मामले में मैं उनसे इस्लाह लेता हूँ तो वो मेरे उस्तादों में उनका शुमार होता है। नौशाद साहब, यहाँ पे शाम, यहाँ दोपहर गुजारी थी, सफ़र में कितने मकामात याद आते हैं। तो यादों का ये सफ़र तो जारी रहेगा, बेहतर है कि गीतों का सफ़र भी जारी रहे। दिल की महफिल सजी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। हुस्न वालों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता आप आते भी हैं या नहीं। आंख दर पे लगी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। दुखाने लगी दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी।
सुखाने लगी दिल लगी आपकी, मार डालेगी ये बेरुखी आपकी। जान पर बन गई है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। क्या सुहाना समा क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है। क्या सुहाना समा क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है। अब तो हद हो चुकी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। एक उस्ताद गुरबत अली साहब थे, उनकी दुकान लाटरूस रोड एक जगह है लखनऊ में, वहाँ दुकान थी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की। उनके वहाँ सितार, तबला, हारमोनियम, यहाँ तक पियानो वगैरह भी, चूँकि ब्रिटिश का राज था, पियानो वगैरह भी उनके वहाँ बिकते थे। बड़ी दुकान थी। तो हम वहाँ खड़े हुए दोपहरिया में देखा करते थे साज़ों को, चूँकि हमारे पास साज़ नहीं था कोई। तो उस्ताद ने एक रोज़ कहा कि अरे बेटा तू रोज़ आके क्या देखा करता है? तो मैंने कहा उस्ताद अगर आपका हुक्म हो तो सुबह आके यहाँ मैं अगरबत्ती, लोबान वगैरह और झाड़ू वाड़ू दे दिया करूँ, साफ़ सफाई कर दिया करूँ। तो मुझे देख के मुस्कुराए। अच्छा बेटा घामी के तकिए पर मैं रहता हूँ मालूम है तुझे? मैंने कहा जी हाँ। कल आ जा, सुबह चाबी ले जाना। अरे साहब मैं सुबह पहुँचा, रात को सो ना पाया बेचैनी में कि सुबह चाबी मिलेगी। अब मैं चाबी लेके आया दुकान में, सब साज बाज साफ़ किए और कुछ इन्हें अगरबत्ती होती सुलगाई और पेटी लेके रियाज करने बैठ गया। चूँकि मेरे पास हारमोनियम वगैरह था नहीं और मेरे वालिद बहुत ख़िलाफ़ थे म्यूज़िक के, कि अगर तुम्हें म्यूज़िक चाहिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, ये मसला चल रहा था। तो हम चोरी छुपे तो यहाँ आके उस्ताद के वहाँ हम साहब रियाज करते थे। एक रोज़ उस्ताद आ गए और उन्होंने पीछे खड़े होकर खंखारा ज़रा सा, क्योंकि अब मेरी जान निकल गई। अरे तो उस्ताद कहने लगे अच्छा तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साज़ों का सत्यानाश करें आप, मैं सज़ा दूंगा आपको। मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, इसके बाद मैं कभी नहीं छूऊंगा, अब माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं सज़ा तो दूंगा मैं। तो मैं हाथ बांधे खड़ा रहा मुजरिम की तरह। तो उस्ताद कहने तुम्हारे पास क्या हारमोनियम है घर में? मैंने कहा जी नहीं। तो आपकी सज़ा यही है कि ये हारमोनियम जिस पर आप रियाज कर रहे थे ये आपको देता हूँ, ले जाइए। अच्छी सज़ा दी। और कहने तुम्हारा हाथ अच्छा है, दिमाग अच्छा है, रियाज किया करो और किसी से सीखते हो? मैंने कहा उस हुजूर वो लड्डन साहब रहते नहीं वहाँ नखास में, वो चौक की तरफ, उनको सुनने जाता हूँ। अरे वो लड्डन मैं जानता हूँ, मैं बुलाऊंगा उन्हें। और उन्होंने बुलाया, उनकी शागिर्दी करा दी। उस्ताद यूसुफ अली साहब थे, उनसे शागिर्दी करा दी। कहने बेटा तू सीख, तेरा दिमाग अच्छा इधर चलता है। अब मैं चोरी छुपे साहब सीखता था और दोपहर को जब हमारे वालिद खाना वाना खा के लेट जाते थे मैं चुप्पे से निकल जाता था, वही ठीक दोपहरिया में, समझा? और कि देखूँ सो चुके हैं बस चुप्पे से निकल जाऊँ। अच्छा उनकी ये ताकीद थी कि सब बच्चों को कि दोपहर को देखो खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करो, लेट जाओ और बाहर ना निकलना है, लू चल रही है, झक्कड़ की हवा है। मगर हम चुप्पे से निकल जाते थे और जाके पहुँचे, साइकिल उठाई और नखास पहुँच गए बब्बन साहब, वो लड्डन साहब के पास। लड्डन साहब बेचारे बड़े ही मोहब्बती, बड़े पुरखुलूस, ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे। उन्होंने बहुत कुछ हमको सबक दिया, बहुत सिखाया। फिर एक नवाब बब्बन साहब थे, वो भी बड़े प्यारे इंसान थे और बड़े अच्छे उस्ताद थे।
उनसे भी गुरबत अली साहब ने मेरा सामना कराया, कहा इस बच्चे को कुछ सिखाओ। तो भाई उन्होंने भी कुछ भोपाली वगैरह मुझे सिखाई, कुछ उसके पलटे सिखाए। तो दोपहर को जाके हम उनको भी यानी खड़खड़ाते थे, और वो बेचारे, कमरा उनका बड़ा सा था, वहाँ पेटी उटी रखी रहती, जा अच्छा बेटा बैठ जा वहाँ रियाज कर। और वो सो रहे हैं, हम बैठ के रियाज कर रहे हैं। हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा देते हुस्न वालों को न दिल दो ये मिटा देते हैं। जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। जिंदगी हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। खूब करते हैं ये बीमार मोहब्बत का इलाज। खूब करते हैं ये बीमारे मोहब्बत का इलाज। दर्द बढ़ता ही रहे, दर्द बढ़ता ही रहे, ऐसी दवा देते हैं। जिंदगी हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। हाय कुछ इनकी मोहब्बत का भरोसा ही नहीं। हाय कुछ इनकी मोहब्बत का भरोसा ही नहीं। पहले दिल लेते हैं फिर, पहले दिल लेते हैं फिर दिल से बुला देते हैं। जिंदगी हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। दिल लगाए ना ज़माने में हसीनों से कोई, दिल लगाए ना ज़माने में हसीनों से कोई। लोग कहते हैं कि ये, लोग कहते हैं कि ये मिलके दगा देते हैं। जिंदगी हाय जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। आज हमारे बीच में हैं हिंदी फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद। तो नौशाद साहब, जब आपको इस तरह रियाज करने की और मशक करने की इजाज़त मिल गई तो एक तरह से आपकी दोपहर की धूप चांदनी में तब्दील हो गई। और लेकिन इस सिलसिले में एक सवाल मेरे जहन में और ये उभरता है कि क्या आपके घर वाले भी आपके इस रियाज के हक़ में थे, या वो उनका रवैया क्या था इस बारे में? जब मेरी 17 साल की एज हुई तब एक वक्त ऐसा आया कि वालिद साहब को लोगों ने कहा कि भाई वो फला जगह एक स्टेज प्ले हुआ गोलागंज में, गोलागंज एक जगह है, वहाँ पर ये लड़का तुम्हारा उसमें हिस्सा ले रहा था और पेटी उटी बजा रहा था और नाटक में। तो उन्होंने आके हमको साफ खड़ा किया और कहा क्या है,
आज फैसला करो। तुमको मैंने इतना मना किया, इतनी ताकीद की, उसके बावजूद भी तुम ये सीखते रहे और चोरी छुपे जाते रहे। आज मुझे इल्म हुआ कि तुम गोलागंज थिएटर में कुछ नाटक में हारमोनियम वगैरह बजा रहे थे। तो मैंने कहा जी गलती हुई, अभी नहीं करूँगा। नहीं नहीं, अभी तुमको फैसला करना है। अगर म्यूज़िक चाहिए तो घर छोड़ो। मैं तुमको पहले भी कह चुका था और तुमने मेरी बात नहीं मानी। और साहब, अगर घर चाहिए तो म्यूज़िक छोड़ो, म्यूज़िक चाहिए तो घर छोड़ो, दो में से एक बात आ। तो हमारी अम्मा कहने, अरे भाई अभी कहाँ ये दोपहरिया में कर रहे हो, कहाँ जाएगा लड़का, कल सुबह कर लेना। नहीं नहीं, अभी होगा फैसला। तो साहब ये भी दोपहरिया का वाक़या है कि मैंने कहा कि घर आपको मुबारक हो, और मैंने घर छोड़ दिया था। वो दोपहरिया अभी तक याद है, वो लू के झक्कड़ वो अभी तक याद है। इसीलिए मैंने कहा याद है मुझको जवानी का ज़माना याद है, मुझको अब तक एक अधूरा सा फसाना याद है। तो वो फसाना जो था वो हकीकत में तब्दील हुआ, और मैं वहाँ से फिर बम्बई आया। बम्बई में यहाँ पर भी बड़ी ठोकरें खाई, फुटपाथ पर सोता रहा, दादर पे, खुदादा सर्कल पे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ हुआ वो सुनने वालों के सामने, और यकीनन रतन का गाना कोई ज़रूर सुनाए, आँखियाँ मिलाए के जिया बरमाए के चले नहीं जाना। वो फिल्म थी जिसने हमको नौशाद बनाया। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाके जाने ना दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी। जाके जाने ना दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी। हाँ सैया के पैया पर जाऊंगी, रोके कहूंगी। हाँ सैया के पैया पर जाऊंगी, रोके कहूंगी। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। आहों के बदले आहे लेना, जिदा गाना देना। आहों के बदले आहे लेना, जिदा गाना देना। हाँ नैन मारे ना रोए रोए, दिल ये कहना। हाँ नैन मारे ना रोए रोए, दिल ये कहना। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। जाने का नाम न लो राजा जी, दिल बैठा जाए। जाने का नाम न लो राजा जी, दिल बैठा जाए। हाँ देखो जी देखो, दुखी दिल की परे न खाए। हाँ देखो जी देखो, दुखी दिल की परे न खाए। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना, ओ चले नहीं जाना। नौशाद साहब, इस सुलगती हुई दोपहर में एक आबशार की तरह ये गीत बज रहा था और मैं इसमें डूबा चला जा रहा था। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल भी उभर रहा था, वो ये कि इस फिल्म रतन में ऐसी क्या ख़ास बात थी, या इसके गीतों में, इसके संगीत में ऐसी क्या ख़ास बात थी जिससे आपने इतना बड़ा जुमला कह दिया कि इस फिल्म ने नौशाद को नौशाद बनाया। क्योंकि इसमें फोक हिंदुस्तान का
मैं लाया। ढोलक वगैरह का इंट्रोडक्शन इस पिक्चर से मैंने किया। उसके बाद आज तक वो ढोलक चलती है, ढोलक और मटका, ये इसका कॉम्बिनेशन। तो बहरहाल इब्तदा आज जो भी गाने आपको सुनाए तो सावन के बादलों उनसे जा कहो, तकदीर में यही था साजन मेरे न रो, या आँखियाँ मिला के जिया बरमा के चले नहीं जाना, ये शुरू के दौर के मेरे गाने हैं। या सुरैया को जो पहला गाना मैंने गवाया था प्लेबैक सिंगर की हैसियत से फिल्म शारदा में, पंछी जा पीछे रहा है बचपन मेरा उसको जाके ला। या वो चूँकि इस वक्त उस दौर का जिक्र है तो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। या वो उड़न खटोले पे उड़ जाऊं तेरे हाथ ना आऊं। तो ये गीत उस वक्त के हैं जिसमें वो दौर झलकता है, और कभी कभी हम भी सुन के उस दौर में वापस चले जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अरे क्या वो भी ज़माना था, क्या ये भी ज़माना है। वो जैसे हकीकत थी, ये जैसे फसाना है। नौशाद साहब, आपने अभी लखनऊ का जिक्र किया, और चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ लखनऊ की गलियों से, वहाँ के कूचों से रहा है, और मैं ये जानता हूँ कि वहाँ फेरी वाले भी इस तरह आवाज़ लगाते हैं कि लैला की उंगलियाँ हैं, मजनू की पसलियाँ हैं, क्या खूब ककड़ियाँ हैं। तो वो दोपहरें जिनमें ककड़ियाँ
भिगो भिगो कर बेची जाती थी। वो गंडेरियाँ, गन्ने की गंडेरियाँ जिनमें गुलाब जल छिड़का जाता था और उन पर फूल रखे जाते थे, बेचे जाते थे। शायद उस माहौल ने आप में संगीत और शायरी का जज्बा पैदा किया और आपकी रूह में वो चीज़ जारी और सारी हो गई। तो क्या उन्हीं दिनों, उन्हीं दोपहरों में, यूँ कहना चाहिए, आप में ये संगीतकार बनने की ख्वाहिश भी जागी? क्यों छेड़ते हो किस्सा मेरे दिले मुर्दा का, क्यों याद दिलाते हो भूला हुआ अफसाना। जो आपने जिक्र फरमाया वो ककड़ियों का, गंडेरियों का, यकीनन अब तक वो आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं। और शाम के वक्त अमीनाबाद के चौराहे पर जो गजरे बेचे जाते थे, चमेली के और बेले के हार, और वो भी हमें याद है। नईम पान वाले एक साहब थे, पान की दुकान थी चौराहे पर उनकी, और वो साहब बहुत अच्छे शायर भी थे। और नईम साहब की दुकान पर जिगर साहब, जोश, मलियाबादी, ये तमाम शोराओं का मजमा रहता था। वो पान खिलाते जा रहे हैं और वो मतला इनायत फरमा दीजिए कान तरस रहे हैं फिर से, तो वो साहब वो मतला सुनाया जा रहा है। और नईम साहब ख़ुद भी अच्छे शायर थे, पान की दुकान थी उनकी, और वो फालसे का शरबत भी बिकता था। वो मटका बड़ा सा गाड़ी पर लिए हुए, उस पर लाल कपड़ा लिपटा हुआ, वो भी, और फूल गजरे उस पर रखे हुए हैं। तो वो सब जो एक ख्वाब ख्याल हो गया साहब, अभी आपने मुझे बेचैन कर दिया है। वो सब याद दिला के मेरे लिए वाकई आइए रात मुश्किल से गुजरेगी, मैं उस दौर में चला जाऊँ। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। आपने वो तमाम जिक्र करके वो ककड़ियाँ और फालसे और वो गजरे और वो जनाब खरबूजे और वो दशहरी आम, वो सफ़ेदा, ये सब, ओहो, वो तरबूज, वो छिड़काव जो सड़कों पर होता था, छतों पर सोने से पहले छतों पर पानी छिड़का जाता था, और खुले में आंगन में सोते थे, चरपाइयों पर बिस्तर पर पहले पानी छिड़का जाता था कि ठंडा हो जाए बिस्तर ज़रा। अरे साहब वो क्या, बस क्या अर्ज़ करूँ आपको, वो वक्त, वो समय, वो दोपहरिया और वो शामें, वो जो हैं वो भुलाए नहीं भूलती हैं और वो हमेशा याद रहेंगी। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। छूट गई हमसे प्यार की मंजिल, जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम
रात भर करवटें बदलते हैं। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं समर स्पेशल। मुझे याद सब है जरा जरा। आज हमारे बीच में हैं हिंदी फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद। ये तो थी वो लखनऊ से वाबस्ता दोपहरें, लेकिन बम्बई से वाबस्ता दोपहरें भी आपके जहन में होंगी। कोई रिकॉर्डिंग का वाक़या या कोई तख्लीकी काम या किसी गीत का जन्म हो रहा हो, या आपके दोस्त अहबाब, आपका जो एक हल्का अहबाब था जिसमें बहुत महबूब साहब, के आसिफ साहब, सन्नी साहब, कारदार साहब, दिलीप कुमार साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, शकील साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी, तमाम आते हैं। और आपका तो इतना बड़ा ऐसा काम रहा है कि जिसमें बड़े बड़े लोगों ने, के.एल. सहगल साहब, मुकेश जी, तलत महमूद साहब, ये सब आपके सबसे आपने काम लिया। आपने तो उस्तादों से भी काम लिया है और ऐसे लोगों से भी काम लिया जो गायक नहीं थे। करण दीवान से आपने गाना गवाया, उमा देवी से आपने गाना गवा लिया, शाम से आपने गाना गवा लिया। वो नाम जिन्हें कोई जानता नहीं था उनको आप मंजर आम पर ले आए। तो कोई ऐसा वाक़या जो किसी दोपहर से जुड़ा हो, ज़रूर हमें सुनाइए। एक तो दोपहर को रिकॉर्डिंग होती नहीं थी कोई, सबसे पहली बात ये। दूसरी ये कि जिन हस्तियों का आपने जिक्र फरमाया है, जिन गुलकारों का, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम आप कीजिएगा। रहा ये कि दोपहर का जहाँ तक मामला है, मैं जब आया यहाँ बम्बई तो कुल्लावा में एक डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी साहब थे, उनके वहाँ मुझे पनाह मिली, सर छुपाने की जगह मिली। और वो संजीवर कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो वो उन्होंने कहा, भाई देखो तुम यहाँ ठहरो। बड़े मोहब्बती थे, अल्लाह उनको बख्शे, बहुत ही लाजवाब इंसान थे। बोले मेरी ये लाइन नहीं है, तो तुम दादर वगैरह पर ये कंपनी है, रंजीत कंपनी, ऐसी कंपनियों का नाम लिया, तो वहाँ तुम कोशिश करो। तो मैं साहब वहाँ से ट्राम पर बैठता था, म्यूज़ियम से 6 पैसे लगते थे ट्राम के, और दादर आता था। और एक रोज़ जो मेरे पास पैसे थे, किसी ने पर्स मेरा निकाल लिया, तो पैसे भी नहीं रहे। शर्म से मैं नामी साहब से कुछ ना कहूँ, शाम को उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाता था मैं। तो मैं मुसलसल 1.5 महीना तक, मई जून के महीने में वो दोपहरिया में सुबह चलता था कुल्लाबा से और यहाँ आता था दादर खुदादास सर्कल रंजीत कंपनी में, तलाश माश में, नौकरी की तलाश में, और साहब पैदल वापस जाता था। मैंने एक दोस्त थे मेरे करम फरमा लखनऊ में, उनको मैंने लिख दिया था, वालिद को नहीं लिखा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने एक मनी आर्डर भेजा। तो नामी साहब के साथ सब मैं खाना खा रहा था बैठा शाम को, तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारा मनी आर्डर आया, आदिल साहब ने भेजा है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी कुछ, मुझे तुमने कुछ मुझसे नहीं कहा। आदिल साहब क्या समझेंगे कि मैं इस काबिल भी नहीं था कि आप तुम्हारी कोई मदद करता। मैंने कहा, साहब मैंने कस्दन आपसे नहीं अर्ज़ किया। क्यों? मैंने कहा कि साहब जो सर छुपाने की जगह आपके वहाँ मिली, शायद ये भी खो देता, आपकी नज़र से गिर जाता मैं। तो यहाँ से तुम रोज़ दादर कैसे जाते थे? मैंने कहा, हुजूर पैदल जाता था, 22 फुट चल के जाता था। अरे ये 20 माइल तक दोपहर में रोज़, ये गर्मी के ज़माने मई के महीने में तुम दादर रोज़ जाते थे, आते थे? मैंने कहा, जी हाँ, 1-1.5 महीना तक ऐसा रहा। अरे ओहो, तो फिर कहना अच्छा खाना खाओ। फिर बोलने तुम्हारे पास एक डायरी रहती थी, वो है?
मैंने कहा जी हाँ, लिखो, मैं जो लिखाता हूँ। मैंने कहा फरमाइए। लिखो कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो इसमें एक रोज़ कामयाब हो गए, मैं अगर ज़िंदा रहा तो तुमको सलाम करने आऊँगा। मैंने कहा कि हुजूर आपने ये किस तवक्को से ये लिखवाया? तो मैंने इस तवक्को पर ही लिखाया है कि वो जज्बा, वो खुददारी का जज्बा जो तुम में है, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो जज्बा तुम में है, जो आग तुम्हारे मुस्तकबिल की अंदर जल रही है, वो तुमको मंजिल तक लेके जाएगी। इस जज्बे से और इस तवक्को से मैंने ये जुमला लिखाया है। तो साहब ज़माना गुजरता गया, जैसे फिल्म में डिज़ॉल्व वगैरह करते हैं। 1953 में ये बंगला मैंने जब बनाया और यहाँ महबूब साहब और सब इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे और ठीक दोपहरिया लंच का टाइम था और एक सोलर हेड लगाए हुए, टाइप लगाए हुए एक ज़ईफ़ आदमी इंटर हुए। उन्होंने मुझे सलूट किया। तो मैं देखता रहा। उन्होंने कहा पहचाना मुझे? मैंने कहा माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहचाना नहीं। कहने अरे मैं नामी, डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी, वो डायरी है तुम्हारे पास? अरे मैं उसी वक्त उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा अरे माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया। कहने नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं, वक्त भी तो गुजर गया, काफ़ी गुजर गया ज़माना। तुम आए थे 37 में, आज 53, इतना ज़माना गुजर गया तो मेरी भी शक्ल बदल गई और ज़ईफ़ी आ गई। तो बहरहाल वो डायरी है? तो मैंने कहा जी हाँ है मेरे पास, निकालो। तो मैंने डायरी निकाली और वो है डायरी मेरे पास। तो मैंने कहा कि, कहने लगे पढ़ो इसको, क्या लिखाया था मैंने? तो मैंने पढ़ के बताया कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो एक दिन तुमको कामयाबी मिलेगी, अपनी मंजिल पर पहुंचोगे, मैं अगर ज़िंदा रहा तो तुमको सलाम करने आऊँगा। अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। गिर के आई छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई, छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम रुत छाई। गिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए। प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मन बगाए हो आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने क्या होए। आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने क्या होए। दुख भरे दिन भी तेरे भैया,
अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। नौशाद साहब, आज की फिल्मी मौसीकी को आप तपती, झुलसती और जलती दोपहर कहेंगे या एक पुरसुकून खुशगवार दोपहर? मेरा जहाँ तक ख्याल है वो दौर था जिसमें गीत और संगीत भी इस धरती का था, जिसमें इस धरती की मिट्टी की खुशबू आती थी। इसलिए वो गीत आज भी आवाम को सुरीले और रसीले लगते हैं, इसलिए कि उसमें वो अपनापन है कि हमारे देश का ये म्यूज़िक था, हमारे देश का संगीत था। और आज हुजूर जो आपको दिया जा रहा है उसके लिए आप कसूरवार नहीं हैं, वो देने वाले कसूरवार हैं जो आपको दे रहे हैं, जो आपको सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं वो देख रहे हैं। आप आज ना आपका गीत है, ना संगीत है, ना आपका कोई कास्ट्यूम है, ना ड्रेस है, ना लोकेशन है, वो सब कुछ विदेश का है। तो इसको मेरे ख्याल से जिस तरह सरहद पर जवान अपने सरहदों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने कल्चर की हिफाजत कीजिए, इस चीज़ से गुरेज कीजिए जो आज हो रहा है। आप लोग आवाज़ उठाइए इसके ख़िलाफ़। अगर आज आप आवाज़ उठाएंगे तो यकीनन वो दौर फिर वापस आएगा। इसलिए कि हमेशा देखिए ऐसा होता है कि ये दुनिया गर्दिश करती है, घूम फिर के हम उसी मकाम पर फिर वापस आते हैं। शकील साहब ने फरमाया था कि हर चीज़ नहीं है मरकज़ पे, हर चीज़ नहीं है मरकज़ पे, एक रोज़ इधर एक रोज़ उधर, नफ़रत से ना देखो दुश्मन को शायद ये मोहब्बत कर बैठे। तो ये कल साहब सर्दी थी, अब गर्मी आई, फिर बरसात आएगी, फिर सर्दी आएगी, तो घूम फिर के हम फिर वापस उसी मकाम पर आएंगे। लेकिन ज़रूरत इसकी है कि आप लोग हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। ठोकरें खाइए, पत्थर भी उठाते चलिए, ठोकरें खाइए, पत्थर भी हटाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए। दिल में सोए हुए नगमों को जगाना है अगर, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाते चलिए। मुझे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज़ रखना। नौशाद साहब, आपका ये पैगाम इस दोपहर में एक ठंडे झोंके की तरह कायनात में बिखर रहा है, फ़िज़ाओं में बिखर रहा है और सुनने वालों के दिलों को फ़रहत बख्श रहा है। आपका शुक्रिया मैं विविध भारती की तरफ से और बजाते खुद अपनी तरफ से अदा करता हूँ। आदाब। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। बीती यादें बांटी नौशाद अली साहब ने। इनसे मुखातिब थे अहमद वसी, टेक्निकल असिस्टेंस रीटा रिबेलो, पोस्ट प्रोडक्शन चित्रलेखा जैन और उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर राकेश जोशी। झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। ओ डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा, हो जी हो डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके। झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। जरूर सुनिएगा।